हेलो, मैं हूं सुमेर राशिद एंड वेलकम बैक टू द टॉलीवुड रिपोर्टर। कल ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर रिलीज़ हुआ जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग था, ना सिर्फ अपने ग्राफिक्स और वीएफएक्स की वजह से बट ऑल्सो उसके स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट की वजह से। ब्रह्मास्त्र अपने आप में ही हिंदू माइथोलॉजी का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है जो कि अगर इस्तेमाल किया जाए तो सारी धरती को तबाह कर सकता है। अब ऐसे वेपन के ऊपर मूवी बेस्ड है, लेकिन इस मूवी में सिर्फ ब्रह्मास्त्र एक अस्त्र नहीं बल्कि हिंदू माइथोलॉजी के काफ़ी सारे ऐसे अस्त्रों को इंट्रोड्यूस किया है जिनको देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। अगर ट्रेलर की स्टार्टिंग की बात करें तो अपने नागार्जुन सर जो कि अनीश का रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी कलाई पे आपको एक ब्रेसलेट की शेप में वेपन दिखेगा। अगर मेरी मानी जाए तो शायद हो सकता है नंदी अस्त्र, क्योंकि जो क्रिएचर इस ब्रेसलेट से बाहर निकला वो था नंदी। तो मूवी में शायद नागार्जुन सर नंदी अस्त्र को इस्तेमाल करते दिखाई देंगे। नंदी इज़ ऑल्सो एन अवतार ऑफ लॉर्ड शिवा। ट्रेलर में जितना दिखाया गया है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि वो शिवा और ईशा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द डार्क साइड। अब यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। अगर आपने ट्रेलर को ध्यान से देखा हो तो आपको आगे जाके सौरभ गुर्जर दिखाई देंगे जिनके पास भी एक वेपन है जो बिल्कुल नंदी जैसा है। सो दिस इज़ माई थ्योरी आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर कि नागार्जुन सर का जो कैरेक्टर है वो शायद कहीं ना कहीं मूवी में आगे जाके मर जाएगा और ऑब्वियसली शिवा को प्रोटेक्ट करते हुए ही, और उनका जो नंदी अस्त्र है वो उनसे ले लिया जाएगा। I came with this because we later see Saurav Gurjar possessing powers of Red Bull. It doesn't make sense कि two characters have same अस्त्र। Also कलर कोऑर्डिनेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो जो प्रोटेक्टर्स हैं, फिर चाहे वो अमिताभ बच्चन सर हो या फिर नागार्जुन, उनकी जो पावर्स हैं वो ब्लू कलर की हैं, बट जो बैड गाइस कल्ट हैं उनकी पावर्स हैं रेड। तो ये काफ़ी ज़्यादा समझा देता है कि मूवी में कौन बुरा है और कौन नहीं। ये जो पूरा बैड गाइस कल्ट है इसको लीड करती मोनी रॉय दिख रही हैं, जिनके खुद के पास भी एक वेपन है जो कि उनकी एल्बो से अटैच है। अब ये कौन सा अस्त्र है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एज अनलाइक नंदी अस्त्र की तरह मोनी रॉय का अस्त्र का कोई क्रिएचर दिखाई नहीं दिया। इसके अलावा भी ट्रेलर में बहुत सारे वेपन्स दिखाए गए हैं। अगर हम अमिताभ सर की बात करें तो उनके पास भी एक अस्त्र है जो कि पेन शेप में है, जिसको वो अपनी सहूलियत के हिसाब से एक लाइट सेवर में कन्वर्ट करके बैड गाइस से लड़ते हुए दिख रहे हैं। ऑल्सो अमिताभ एक वॉरियर्स के ग्रुप को लीड कर रहे हैं जो कि समहाउ वेपन्स की रक्षा कर रहे हैं। अगर कंसेप्ट वाइज देखा जाए तो शायद हो सकता है कि हिंदू गॉड्स विष्णु, ब्रह्मा और शिवा ने आफ्टर वॉर हो सकता है कि ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़ों में बांट दिया हो, जो कि ट्रेलर में दिखाया भी है, और उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए इनडायरेक्टली उनकी पार्ट्स अस्त्रों में मैनिफेस्ट करती हूँ। बट यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी है कि देवताओं के साथ साथ असुरों ने भी अपनी पावर्स को इसी तरह पास आउट किया हो, जो कि अब जो बैड गाइज हैं वो हार्नेस कर रहे हैं। Now to Ranveer Kapoor, I think he is the manifestation of one of the pieces of Brahmastra itself, and his power is derived from Shiv Ji's third eye, which is also the power of fire, and hence वो fire को control कर सकते हैं। एंड मे बी इसी वजह से अमिताभ हमें उनको ट्रेन करते दिखाई देंगे। बट मोर देन दैट मुझे ये लग रहा है कि जो बोथ नागार्जुन सर हैं और अमिताभ सर हैं वो शिवा को इंस्टेड प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एज सेड इन द ट्रेलर शिवा के पास कोई अस्त्र नहीं है बट वो खुद ही एक अस्त्र है, विच मीन्स कि ब्रह्मास्त्र का हो सकता है एक पीस शायद शिवा के अंदर हो, एंड दस ही इज़ हंटेड बाय द बैड गाइज। जहाँ तक हमारी लीड की बात है जो कि आलिया भट्ट हैं, वो ईशा का कैरेक्टर निभा रही हैं जो कि शिवा की लव इंटरेस्ट है। दो ट्रेलर में उनको एक नॉर्मल लड़की की तरह ही दिखाया है, बट आई गेस उनका जो कैरेक्टर होगा वो उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ट्रेलर की स्टार्टिंग में जहाँ जल का जिक्र हुआ वहाँ हमें एक औरत का विजन दिखाई देता है जो काफ़ी हद तक आलिया ही लग रही हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि मूवी में आगे जाकर शिवा की तरह शायद आलिया भी पानी को कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा हिंदू माइथोलॉजी से देखा जाए तो शिवा का एक काउंटर पार्ट है शक्ति, जो कि उनकी एक्सिस्टेंस का काफ़ी प्रोमिनेंट पार्ट है, एंड दस ईशा का रोल इस मूवी में अपने आप ही और ख़ास हो जाता है। इसके अलावा भी हमें ट्रेलर में बहुत सारे अस्त्र और अवतार दिखे हैं, जैसे कि वायु अस्त्र, अश्वत्थामा अस्त्र, गणेश अस्त्र, नाग अस्त्र, लॉर्ड हनुमान अवतार एंड प्रोबेबली काल भैरव अवतार। अब आते हैं ट्रेलर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। ये बंदा कौन है? ये एक्वामैन टाइप फिगर जिसके हाथ में त्रिशूल है, वो अगर ट्विटर की माने तो शायद शाहरुख है। हम सबको पता है कि शाहरुख का इस मूवी में कैमियो अपीयरेंस है, बट उनका कैरेक्टर क्या है वो अभी तक रिवील नहीं किया गया। तो अगर ट्विटर की माने तो उनके हिसाब से ये फिगर शाहरुख है, जो कि बॉडी वाइज देखा जाए तो काफ़ी हद तक रिजेंबल भी कर रहा है। आई डोंट नो। अगर ट्रेलर को गौर से देखें तो जितने भी बैड गाइज हैं इंक्लूडिंग मोनी रॉय, उनकी पार्ट्स लॉर्ड शिवा के रेड स्टैचू से हार्नेस करते दिखाई दे रहे हैं।
बट वॉट इफ़ ये जो स्टैचू दिखाया गया है वो शिवा का ना होकर जलंधर का हो तो काफ़ी बड़ा प्लॉट ट्विस्ट कंसिडर हो सकता है। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जलंधर शिवा का एक अंश है। ही वॉज क्रिएटेड व्हेन शिवा ओपनड हिज थर्ड आई टू पनिश इंद्र, बट जलंधर एक डेमी गॉड था जो शिवा का ही एक पार्ट होने के बावजूद शिवा के ही खिलाफ लड़ा था और काफ़ी ज़्यादा भारी भी पड़ा था। सो जलंधर जो कि शिवा का लुक अलाइक है, अपने चमचों या मिनियंस के थ्रू ब्रह्मास्त्र हासिल करना चाह रहा हो, विच मीन्स कि मूवी में जो मेन विलन हो वो खुद जलंधर हो। और अगर इस रोल को सही में SRK प्ले करने वाले हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा एपिक होने वाला है। इसके अलावा ये काल भैरव अवतार भी हो सकता है, हु नोस। इस ट्रेलर से जितना भी समझा है वो मूवी के हिसाब से बहुत कम है। ये मूवी हिंदी सिनेमा में गेम चेंजर साबित हो सकती है और मुझे पर्सनली इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। सो लेट्स सी हाउ दिस टर्न्स आउट। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द डॉलीवुड रिपोर्टर्स।